एक पावन पर्व होली आ रहा है। अपने बेटे ने ही उसकी पूजा करने से मना कर दिया। तो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। सिर्फ सच्चाई की ही साथ देनी है। तो हमारे नन्हे जीव जंतु हम लोग का क्या बिगाड़ा है यार, तो हम लोग को तो शर्म आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा महान पर्व, एक पावन पर्व कुछ दिनों के बाद होली आ रहा है। तो आप लोग को इसके पीछे की कथा मालूम होगी कि होली क्यों मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। एक महान राजा हिरण्यकश्यप था, जो कि किसी वश वरदान पा लिया कि उसे मृत्यु नहीं हो पाएगी। वो खुद को अमर समझने लगा, तो वो पूरे अपने साम्राज्य में यह सूचना फैलवा दिया कि अब किसी कोई दूसरे भगवान की उपासना नहीं करेगा। वो सारे साम्राज्य वाले सिर्फ हिरण्यकश्यप की ही पूजा करेंगे। तो उसके खुद अपने बेटे ने ही उसकी पूजा करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक विष्णु का उपासक था। तो हिरण्यकश्यप को यह बहुत बुरा लगा। तो वहां से उसे मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को एक चादर मिला था और एक वरदान था कि वो आग में बैठेगी तो उसका कुछ आग से उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो जैसे ही प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तो कथा के अनुसार हम लोग को ये पता चलता है कि वो किसी कारणवश हवा चली और वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। तो यहाँ जो सच्चाई थी उसकी यहाँ भी जीत हो गई। इस पर्व से हम लोग को यह सीख मिलती है कि चाहे कितना भी झूठ हो, परिवार वाले, समाज वाले कितना भी हमें झूठ करने को प्रेरित करें, लेकिन हम लोग को सिर्फ सच्चाई की ही साथ देनी है। तो इस वर्ष मैं एक नई सोच वाली होली मनाने का एक अपना सुझाव देता हूं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि जितने पूरे 12 महीने में मांस नहीं करते होंगे, उतने इस पावन पर्व जैसे होली, बकरीद, इन त्योहारों पे मांस कट जाते हैं। तो वो हमारे नन्हे जीव जंतु हम लोगों का क्या बिगाड़ा है यार, कि उन लोगों को हम लोग दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर आप लोग सोचो कि ऐसी तकलीफ अगर आप लोगों को भी ऐसी पहुंचाई जाए तो आप लोगों का कैसा महसूस होगा। तो हम लोग को तो शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, कि हम लोग उनको खा खा कर, उनकी हत्या कर 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 अपना होली मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। तो इस वर्ष हम लोग प्रण लेते हैं कि इस वर्ष से अगले कोई भी त्यौहार आएगा तो हम लोग सच्चाई के साथ रहकर, बिना किसी की हत्या किए हुए, एक समृद्धि रूप से त्यौहार मनाएंगे। और आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।